welcome to Achievers High. Today we are continuing chapter number 2 of class 11th NCERT, that is methods of enquiry in psychology, and today we are taking another topic from this chapter which is nature of psychological data. साइकोलॉजिकल डेटा की इम्पोर्टेंस क्या है ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि जो डेटा होता है उसी के बेसिस पर जो है वो रिसर्च हो पाती है. दैट इज द रूट ऑफ दिस रिसर्च मैथड. यू कैन से कि रिसर्च में जो है हमें वो साइकोलॉजिकल डेटा की जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बहुत इम्पोर्टेंस रखता है. पर इसका नेचर क्या होता है, किस तरीके से हम डेटा ले सकते हैं और जो है वो डेटा है वो किस तरह से वर्क करता है, ये हम बात करेंगे. तो देखिए, जो डेटा होता है साइकोलॉजी में, वो सोशल कॉन्टेक्स्ट, पर्सन, टाइम, इन सारी चीजों पर डिपेंड करता है. सब चीजों पर बहुत डिपेंड करता है. क्योंकि देखिए, अगर हम किसी पर्सन के बिहेवियर पर स्टडी करने जा रहे हैं, है ना, तो क्या होता है कि कई बार आप जो है वो अपने पेरेंट्स के सामने कोई बात बहुत आसानी से कह पाते हैं और किसी बाहर के पर्सन से आप वो बात उतने अच्छे से नहीं कह पाते. या कभी कभी आप अपने पेरेंट्स से बहुत हेजिटेट होते हैं, अपनी फैमिली में वो बात डिस्कस नहीं कर पाते, पर अपने फ्रेंड से वो बात बहुत अच्छे से कह पाते हैं, है ना. तो क्या होता है, यहाँ पर आपका जो नेचर है या बिहेवियर है वो वेरी कर जाता है. कभी आप कहीं पर आप बहुत कंफर्टेबल है, अपनी बात को बहुत अच्छे से कह रहे हैं और कहीं पर आप नहीं कह पा रहे हैं. कोई पर्सन जो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन कर सकता है, स्टेज पर जाकर बहुत हेजिटेट हो जाता है, बहुत नर्वस हो जाता है, बट अदरवाइज जब वो प्रिपेयर करता है तो वो बहुत कॉन्फिडेंट होता है. ऐसा हम क्लासेस में भी देखते हैं, स्टूडेंट्स के साथ भी देखते हैं कि वो बहुत अच्छी अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, बहुत अच्छा अपना टॉपिक प्रिपेयर करते हैं, बट जब वो ऑन स्क्रीन आते हैं, जब उनको स्टेज पर आना होता है, तो वहां वो थोड़ा गड़बड़ कर जाते हैं. तो ये किस वजह से होता है, यही बिहेवियरल जो होते हैं इश्यूज होते हैं, जिनको हम एज अ डेटा साइकोलॉजी में लेते हैं. But not only this type of data, other data type of data भी can also be taken, जिसके बारे में हम डिटेल में अब हम बात करेंगे. तो जो साइकोलॉजी में हम डेटा लेते हैं वो किस किस टाइप का हो सकता है, वो कई टाइप का हो सकता है. साइकोलॉजिकल तो हो ही सकता है, जो कि हमने अभी बात करी. इसके अलावा डेमोग्राफिक हो सकता है. इसके अलावा जो है वो फिजिकल इंफॉर्मेशन भी हो सकती है कोई, है ना. जैसे कि हमने इससे पहले चैप्टर 1 में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है कि जो साइकोलॉजी होती है वो किस किस फील्ड में वर्क करती है. तो जिस फील्ड में भी हम जाएंगे और जो भी पर्टिकुलर वहां पर हमारा टॉपिक होगा, वो हमारा साइकोलॉजिकल डेटा बन सकता है, अगर हम उस टॉपिक पर अपनी रिसर्च करना चाहते हैं तो, है ना. फॉर एग्जाम्पल, हमने लिया कि एक रूम में, एक क्लास में मैं कितने स्टूडेंट जो है वो अकोमोडेट कर सकती हूँ. अब मैं इस टॉपिक पर अपनी रिसर्च करना चाहती हूँ कि मैं किस तरह से मैनेजमेंट करूँ क्लास में, कि जो है वो इतने बच्चे जितने मुझे बैठाना चाहती हूँ उसमें इजीली आ जाए. तो ये जो कुछ भी हमने अपना टॉपिक लिया, ये हमारा एक रिसर्च का टॉपिक बन गया. इट इज नॉट अ साइकोलॉजिकल जो है वो टॉपिक, बट फिर भी हमारा डेटा ये हो सकता है, हमारी रिसर्च के लिए डेटा हो सकता है. तो आइए हम बात करते हैं कि वो कौन कौन से टाइप्स हैं जिसके जो हम कंसीडर करते हैं. सबसे पहले इस सीरीज में नाम आता है डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन का. डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन क्या क्या हो सकती है, देखिए, ये हो सकती हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन, जैसे कि किसी का नाम, एज, जेंडर, बर्थ ऑर्डर, बर्थ प्लेस, बर्थ डेट, नंबर ऑफ सिबलिंग्स, है ना, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, मैरिटल स्टेटस, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ये सारे पर्सनल डेटा हैं. लोकेलिटी, कहाँ रहता है कोई पर्सन, उसका रेजिडेंस, कास्ट, रिलीजन, पेरेंटल एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, फैमिली इनकम, दीज काइंड ऑफ डेटा comes under demographic information. ये सारे जो डेटा होते हैं जो कि पर्सनल लेवल पे भी हो सकते हैं या कोई पब्लिक इसमें इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, बट दे ऑल कम अंडर डेमोग्राफिक, जो किसी लोकेशन को, जो किसी पर्टिकुलर प्लेस को डिफाइन करते हैं. दैट कम्स अंडर डेमोग्राफिक दिस इंफॉर्मेशन. देन वी कम टू द नेक्स्ट इज फिजिकल इंफॉर्मेशन. फिजिकल इंफॉर्मेशन भी हम ले सकते हैं, जैसे कि देखिए इसमें क्या क्या आ सकता है. किसी इकोलॉजिकल कंडीशन के बारे में हम बात कर सकते हैं, मोड ऑफ इकोनॉमी हो सकती है, हाउसिंग कंडीशंस हो सकती हैं, साइज ऑफ रूम्स, फैसिलिटीज अवेलेबल एट होम, इन द नेबरहुड, इन द स्कूल, या मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, है ना. इस तरीके से जो है काफी सारे जो वो है हम फिजिकल इंफॉर्मेशन में ले सकते हैं. तो इस तरीके की जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो सब फिजिकल इंफॉर्मेशन में हो जाएगी. इसको भी हम अपने साइकोलॉजिकल डेटा में यूज कर सकते हैं अपनी रिसर्च के लिए. देन कम फिजियोलॉजिकल डेटा. फिजियोलॉजिकल डेटा किस तरह से होता है, देखिए इसको आप समझिए कि कुछ स्टडीज में हम फिजिकल डेटा या फिजियोलॉजिकल डेटा को भी कंसीडर कर लेते हैं, जैसे कि हाइट हो गई, वेट,
हार्ट रेट, लेवल ऑफ फटीग, मेंटल फटीग, है ना, गैल्वेनिक स्किन रेजिस्टेंस, या हमने ईईजी ले लिया। इसके अलावा ब्लड ऑक्सीजन लेवल हो गया, रिएक्शन टाइम हो गया, बीपी हो गया, ड्यूरेशन ऑफ स्लीप हो गया, एंजाइटी लेवल हो गया, और ब्लड प्रेशर, पैटर्न ऑफ ड्रीम हो गया, अमाउंट ऑफ सेलिब्रेशन हो गया, रनिंग एंड जंपिंग रेट हो गया। तो ये सारे जो है वो इस कैटेगरी में आते हैं फिजियोलॉजिकल डेटा में, जब हम फिजिकल लेवल पर बात करते हैं कि हम एक ग्रुप लेकर चल रहे हैं और हम उसको एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ग्रुप जो है वो कितने ड्यूरेशन में रनिंग स्पीड मेंटेन कर सकता है ना। स्पोर्ट्स में हम कह सकते हैं, जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है उसमें वो वाली फील्ड हम यहाँ से कनेक्ट करके बात कर सकते हैं कि इस तरीके का डेटा हम वहां से भी ले सकते हैं। नेक्स्ट जो हम लेते हैं वो है साइकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। ये तो सबसे ज्यादा वाइड है ही, देखिए इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, आप सबसे ज्यादा इसको ही डिस्कस करते आ रहे हैं हम। साइकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन में बहुत सारी चीजें हो सकती है, जैसे इंटेलिजेंस पे हम वर्क कर सकते हैं, हम पर्सनैलिटी की बात कर सकते हैं, और पर्सनल इंटरेस्ट की भी बात कर सकते हैं, वैल्यूज की बात कर सकते हैं, क्रिएटिविटी, इमोशंस, मोटिवेशन, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो गए, इल्यूजन्स हो गए, और इसके अलावा कोई भी परसेप्शन हो गया, जजमेंट हो गया, थॉट प्रोसेसिंग, डिसीजन मेकिंग, है ना, कॉन्शियसनेस या सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस हो गए। तो ये इस तरह के जितने भी जो भी बिहेवियरल टर्म्स होती हैं, ये सारी ही साइकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन में आती हैं, जिसको हम अपने डेटा की फॉर्म में किसी भी रिसर्च में ले सकते हैं। साइकोलॉजी में सबसे ज्यादा जो रिसर्चेज होती हैं वो इसी चीज में होती हैं, बाकी के जो हमारे डेटाज होते हैं वो स्टैटिस्टिकल वे में आ जाते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा जो साइकोलॉजिकल हमारे जो इन्फॉर्मेशन है उसको ही हम साइकोलॉजी में कंसीडर करते हैं, और उसी पर हम बहुत सारे मैथड्स अप्लाई करते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो यही होगा कि हम अब डेटा तो हमारे पास आ गया, इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, कौन से मैथड्स हैं जो हम अप्लाई करेंगे अपनी रिसर्च में इसको यूज करने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके बारे में डिटेल में कि कौन कौन से मेथड्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल इस टॉपिक को आप ढंग से समझ लीजिए, क्योंकि इसके बाद ही हम आगे का टॉपिक आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, आपको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए, नाउ आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम हियर एंड विल सी यू सून इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 2 इन द 4th पार्ट। और बाकी के जो 2 वीडियोस हैं वो आप जरूर देख लीजिए, जिससे कि आपको अभी तक का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि आगे जो भी टॉपिक्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। So see you soon, take care and keep subscribing and keep watching us. Thank you, bye bye.